नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं कृष्ण कश्यप। बिहार की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। पूर्व जदयू विधायक मीना द्विवेदी अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ जन सुराज पार्टी में शामिल हो गई हैं। प्रशांत किशोर ने उनका गर्मजोशी से स्वागत कर साफ कर दिया है कि जन सुराज अब सिर्फ एक आंदोलन नहीं बल्कि 2025 विधानसभा चुनाव की असली तैयारी है। आखिर इस बड़े कदम का असर चंपारण से लेकर पूरे बिहार तक कितना गहरा होगा, आइए इसे हम अपने सहयोगी मुस्कान के साथ समझते हैं। मीना द्विवेदी कौन है और उनका राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या है? देखिए, मीना द्विवेदी पूर्वी चंपारण जिले की गोविंदगंज विधानसभा से 3 बार विधायक रह चुकी हैं। 2005 में फरवरी और नवंबर 2010 में जेडीयू से चुनाव जीता था इन्होंने। इनका परिवार लंबे समय से राजनीति में सक्रिय रहा है और उनके देवर देवेंद्र नाथ दुबे 1995 में विधायक बने। पति भूपेंद्र नाथ दुबे 1998 में उपचुनाव में विजयी रहे। मतलब उनका परिवार चंपारण से मजबूत राजनीतिक पकड़ रखता है। मीना द्विवेदी के जन सुराज पार्टी में आने का महत्व क्या है? देखिए, महत्व कोई भी आता है तो कुछ ना कुछ एडिशन ही करता है और ये जन सुराज के लिए बड़ा मोरल बूस्टर है। चंपारण में मीना द्विवेदी का आधार वोट है और उनके साथ जेडीयू के जिले के प्रखंड स्तर के कई कार्यकर्ता भी आए हैं। तो इसका असर ये होगा कि जन सुराज को जमीनी कार्यकर्ताओं की सीधी ताकत मिलेगी और जेडीयू जैसे पार्टी के अगर लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं सेंधमारी भी होगा। जी, प्रशांत किशोर ने मीना द्विवेदी का स्वागत क्यों इतने अहम माना है? देखिए, प्रशांत किशोर आपको भी पता है रणनीतिकार रहे हैं। उनको पता है कि इसकी क्या वैल्यू है। आदमी के वैल्यू समझ जाते हैं जल्दी। और प्रशांत किशोर की जो राजनीतिक साफ है, रणनीति भी साफ है कि बड़े चेहरे और स्थानीय मजबूत नेताओं को जोड़कर पार्टी को तेजी से विस्तार देना। मीना द्विवेदी के आने से महिला वोटर पर असर पड़ेगा कि एक महिला चेहरा, क्योंकि जनसुराज में वो मिसिंग है। चंपारण की राजनीति में जनसुराज की जुड़ने से मजबूतें होंगी और पीके ने पीला गमछा उड़ाकर उनका स्वागत कर पार्टी में उनको सम्मान भी जताया है। देखिए, महिला वोटर सेंधमारी करने में मदद मिलेगा क्योंकि जन सुराज में कोई महिला ऐसी फेस नहीं है जिसको देख के मतलब होता है ना कि महिलाएं खींची चली आए। और आपको राजद में अगर बात करें तो वो फेस सच में अभी भी नहीं है। लोकसभा में उनकी बहनें होंगी लेकिन अभी तो कोई नहीं दिख रहा है। कांग्रेस में प्रियंका गांधी आ रही हैं सामने बार बार राहुल गांधी के लिए। बीजेपी में तो कई महिलाएं हैं भी और जेडीयू में नीतीश कुमार खुद काफ़ी हैं। उनको महिलाओं की ज़रूरत अपने पार्टी में वैसा कुछ खास ज़रूरत नहीं है। उनको देख के ही महिलाएं वोट दे देती हैं। तो प्रशांत किशोर के लिए थोड़ा अच्छा होगा कि वुमेन फैक्टर मिलेगा। ओके, जदयू को इस कदम से कितना नुकसान होगा? देखिए, जेडीयू को सीधा झटका लगा है। जिला और प्रखंड स्तर के कई पदाधिकारी भी छोड़कर जनसुराज में गए हैं और चंपारण में जेडीयू का संगठन कमजोर होगा। नीतीश कुमार की पार्टी के लिए यह एक संकेत है कि कार्यकर्ता पीके की ओर आकर्षित हो रहे हैं। क्या मीना द्विवेदी का शामिल होना जन सुराज पार्टी को चुनावी फायदा देगा? हाँ, 2 स्तर पर फायदा होगा। पहला कि स्थानीय नेता है, समर्थक जुड़ेंगे और दूसरा कि चंपारण की 10,000 या समझिए कि 10 जो सीटें हैं उनसे ज़्यादा जन सुराज की उपस्थिति मजबूत होंगी क्योंकि ये साथ रहेंगी। और अगर पीके मीना द्विवेदी को उम्मीदवार भी बनाते हैं तो जेडीयू और आरजेडी दोनों को वोट काटने का खतरा होगा। बिहार की राजनीति में इस कदम का बड़ा संदेश क्या है? देखिए, इसका सबसे बड़ा संदेश ये है कि जन सुराज अब पार्टी फॉर इलेक्शन बन चुका है और आप समझिए कि पीके का अब सिर्फ यात्रा या संवाद तक सीमित नहीं रह गया। बड़े चेहरे जुड़ रहे हैं। 2025 में गंभीर दावेदार बनना चाहते हैं कई लोग और विपक्षी दलों को भी ये समझना होगा कि जन सुराज सिर्फ वोट काटने वाला दल नहीं रहेगा बल्कि खेल बिगाड़ने वाला फैक्टर भी बन सकता है। तो साफ है कि जो पूर्व विधायक मीना द्विवेदी आ रही हैं जन सुराज में, इनके शामिल होने से जो चंपारण की रणनीति है उसमें बहुत उलटफेर करने वाला कदम है। और जेडीयू को जहां तक झटका लगा है वहीं प्रशांत किशोर को मजबूती मिली है कि 2025 चुनाव में एक रोमांचक ये लड़ाई हो जाएगा। अब देखना होगा कि पीके की रणनीति कहां तक साथ देती है और किसको नुकसान करती है। जी, तो आप सुन रहे थे इस पूरे डिबेट को। बिहार में तीसरे मोर्चे की राजनीति को जन्म देती है या यह कदम सिर्फ शुरुआती है किसी बड़े राजनीतिक विस्फोट की? धन्यवाद।